चलो आज हम देखेंगे, किस क्लास में हो? क्लास 10 में हो। सामाजिक विज्ञान पढ़ते हो ना? कौन नहीं पढ़ता है? सब कोई पढ़ता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, देखो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि मानचित्र या मैप कैसे भरें। जैसे बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे तो मानचित्र भरने के लिए आता है, समझ में आया? उसमें मानचित्र दिया रहेगा, ठीक है, उसको कैसे भरा जाएगा इसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर मानचित्र भर रहे हो तो पहला हमारा क्वेश्चन है मानचित्र या मैप को कैसे भरे। तो एक बात और हम बता दे रहे हैं कि जब तक जो अपना भारत का मैप है, ठीक है, तो उसमें जो हमारा एटलस होता है ना, एटलस मतलब मैप हो गया, तो उसमें राज्य और राजधानी जब तक याद नहीं होगा तब तक इस मैप को नहीं भर सकते हो। तो उसको याद करना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। भारत के राज्य और राजधानी ये याद रहने चाहिए कि हमारा कौन सा राज्य कहाँ है, ठीक है, उस राज्य का क्या नाम है, उसकी राजधानी क्या है, कम से कम इतना याद रहेगा। तभी क्या करोगे, भारत के मानचित्र को क्या कर सकते हो, भर सकते हो, ठीक है। उसके मानचित्र को, भारत के मानचित्र को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। अगर नहीं याद है तो मानचित्र भर नहीं पाओगे, ठीक है। अभी ये कैसे भरा जाएगा अभी हम बता रहे हैं। अब उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है कि यह कितने नंबर का आता है, मतलब बोर्ड एग्जाम जब परीक्षा में जाओगे, ठीक है, या फिर परीक्षा में ये कितने नंबर का आता है, पता है कितने नंबर का आता है? कितने नंबर का आता है बताओ? 10 नंबर का आता है, ठीक है। इसमें 10 नंबर का, ये जो मानचित्र वाला है 10 नंबर का आता है। 5 नंबर तो लगभग हमारा इतिहास से रिलेटेड आ जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन, और 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा जियोग्राफी से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। अभी इन सारे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, कैसे भरा जाता है उसको देखा जाएगा, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि ये जो है किस टाइप का प्रश्न इसमें आता है। ये जब एग्जाम में हम लोग जाएंगे या फिर मैप जो भरने वाला होता है उसमें हमारा जो प्रश्न है किस टाइप का आता है, समझे? इन सभी क्वेश्चन को अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब देखो इसमें अगर हम पहले बता दें कि ये किस टाइप का आता है तो ये ऑब्जेक्टिव वाला आएगा, ठीक है। अभी आगे हम प्रश्न भी देखेंगे, उसमें इतिहास और भूगोल भूगोल से क्या होता है रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सब, ठीक है। 5 नंबर आपका इतिहास से रिलेटेड आ जाएगा और लगभग 5 नंबर किससे, भूगोल से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। आगे हम एक बोर्ड एग्जाम का मतलब क्वेश्चन पेपर को लेते हैं, उसके माध्यम से समझा जाएगा। बोर्ड एग्जाम का अगर देखें हम, बोर्ड एग्जाम का हमारे सामने एक 2000, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। रोल नंबर को क्या कर दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा देखो बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ये 2024 का ही है, समझ में आया? 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। और एक बच्ची का है, उस बच्ची का क्या नाम है यहाँ पे देख सकते हो, अनुभव वर्मा, ठीक है। उसका उसका क्वेश्चन पेपर लिया गया। अब इसमें देखेंगे तो ये हमारा, इसमें हम देखो पूरे क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे क्योंकि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, मानचित्र वाला, मतलब मानचित्र में किस मतलब किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और उसके बाद से कैसे ये भरा जाता है, पेपर में कैसे भरा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे अभी देखेंगे। तो इस पेपर में पूरे क्वेश्चन को नहीं लिया गया है, जो मानचित्र से रिलेटेड है उसी क्वेश्चन को क्या किया गया है, लिया गया, ठीक है। अब इसमें आगे हम देखते हैं, आगे हमारा देखो ऐसे ही कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे सब पेपर में, ठीक है। जो इस टाइप से आया हुआ है इसको देख सकते हो, ठीक है, ये पेपर का ही है। और ऐसे एक एटलस मतलब मैप मिलेगा हमें जब पेपर, जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, ठीक है, तो कॉपी के साथ साथ जो कॉपी मिलती है जिसमें हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, एक साथ में एक एटलस इसे मिलेगा, जिससे जिसमें हमें क्या होता है, इसको भर करके क्या करना होता है, भर करके मोड़ करके जेब में रख के लेके चले आना होता है, नहीं क्या किया जाता है, भर करके कॉपी के साथ इसको बांध करके, मिलता है ना कुछ बांधने वाला, पता है, ठीक है, धागा मिलता है, उसे बांध करके उसके साथ उसको क्या कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है, ठीक है। नहीं तो ऐसा ना हो कि खूब बढ़िया से भरो, खूब बढ़िया से एकदम भर दो, पूरा क्वेश्चन भर दो, उसके बाद से मोड़ ओड़ करके जेब में रख के लेते आओ, आप कहो कि भाई आज बहुत पूरा क्वेश्चन, पूरा मैप वाला पूरा क्वेश्चन है भर दिया,
उसके बाद से 10 नंबर तो पक्का मिल ही जाएगा। हाँ, पता चलेगा कि एक भी नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा तब जब इसको भर के जमा करोगे तब। देख लेते हैं क्वेश्चन ये किस टाइप का होता है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे ऊपर लिखा है, देख रहा हो ना, ऊपर लिखा है मानचित्र संबंधित प्रश्न। ठीक है, ऐसे एकदम पेपर ही है ये ओरिजिनल पेपर बोर्ड एग्जाम वाला जो 2024 में आया था वही पेपर है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे मानचित्र संबंधित क्या है, प्रश्न है। अब देखो इसमें निर्देश में दिया है, यहाँ पे दिख रहा है ये निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 9A, 9 का ए और 9 का बी क्या है, मानचित्र से संबंधित है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ये? हाँ, ठीक है, तो ये अभी देखो 9A और 9B जो है वो किससे संबंधित है, मानचित्र से संबंधित है, अर्थात मानचित्र वाले प्रश्न है, उसको हमें मानचित्र में क्या होता है, भरना होता है। समझ में आप कैसे भरा जाएगा? जैसे एक क्वेश्चन को हम लेते हैं, देखो अगर इसमें दिया है निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में, अगर ऐसे चिन्ह बना करके, चिन्ह आगे दिया रहेगा कि कैसे चिन्ह बना करके उसको क्या करना है, दर्शाना है। मैप में यहाँ पे अगर पूछ देगा, कोई क्वेश्चन देगा तो कैसा चिन्ह हमें क्या करना है वहां पे मतलब दर्शाना है, बनाना है, वैसा बनाया जाता है। तो कह रहा है ऐसे चिन्ह बना करके, ये दिख रहा है ना ये वाला, ऐसे चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। अगर आपका क्वेश्चन अगर सही हो रहा है, ठीक है, सही नाम तथा अंकन अगर सही हो रहा है तो हमें कितना कितना आधा आधा नंबर मिल जाएंगे, आधा नंबर मिलेगा। देखो इसमें क्वेश्चन हमारा दिया है, कह रहा है पहला क्वेश्चन ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, वह जनपद, जनपद मतलब क्या होता है, जिला। कह रहा है वह जनपद जहां चौरी चौरा, एक मिनट, जहां पे क्या हुआ था, जहां पे चौरी चौरा की घटना घटी थी। मतलब ऐसे जनपद का, मतलब उस जनपद का नाम बताइए जहां पे चौरी चौरा का घटना घटी थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, अगर इसका जवाब दे रहे हो, कहां पे कौन सा जनपद है पता है, गोरखपुर। भाई जो चौरी चौरा है किसमें है, गोरखपुर में। ठीक है, तो हमें चौरी मतलब उसी जनपद का नाम बताया, तो गोरखपुर अगर बता दिया तो कितना नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा। 1/2 का मतलब आधा। ठीक है, आधा नंबर मिलेगा। अगर हमें पूरा नंबर लेना है तो ये मानचित्र है, इसमें हमें क्या करना है, उसको दर्शाना होगा। ठीक है, अब कैसे कह रहा है कि यह चिन्ह है। ठीक है, ऐसे चिन्ह बताओ। अच्छा एक बात बताओ, गोरखपुर कहाँ पड़ता है, मतलब किस राज्य में पड़ता है, जो गोरखपुर जिला है किस राज्य में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, ये पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो अभी भी समय है, पता कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो फिर बाद में इस मैप को नहीं भर सकते हो। चलो ठीक है, अब मान ले रहे हैं उत्तर प्रदेश, ये हमारा क्या है, ऐसे खाली मैप मिलेगा, ये नहीं कि उसमें राज्य का नाम भी दिया रहेगा, राज्य का नाम नहीं दिया रहेगा। तो क्या होगा, अब देखो उत्तर प्रदेश, अब इसमें से बता सकते हो कि कौन उत्तर प्रदेश है, नहीं पता है तो नहीं पता है, तो कहाँ कहीं पर भी भर दो, कहीं पर भी भर दो, ऐसा चिन्ह बना दो और लिख दो क्या है कि मतलब वो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश हो गया, चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश हो गया। नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, आधा ही नंबर मिलेगा अगर गोरखपुर बस अगर दर्शा दिए तो, अगर लिख दिए तो। अगर इसमें अगर दर्शा नहीं पाए तो फिर आधा नंबर नहीं मिलेगा। तो हमें पता है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हमें पता है कौन सा है, ये वाला जो राज्य है हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश है। ये यहां से दिख रहा है ना ये वाला, ये क्या है, उत्तर प्रदेश। समझ में आया? अगर उत्तर प्रदेश नहीं पता है तो फिर अगर इधर कहीं भर दोगे तो गलती हो जाएगा, आधा नंबर नहीं मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में देखो गोरखपुर लगभग कहाँ पे मतलब गोरखपुर कहाँ पे है। अब देखो गोरखपुर लगभग अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो इधर कहीं पे है गोरखपुर। ठीक है, तो अब देखेंगे गोरखपुर अगर इधर है तो कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ पे गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में वहीं पे हम क्या करें, एकदम जहाँ पे एग्जैक्ट है, जहाँ पे वो है वहां तो भाई लगभग थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पे एकदम वही जा हम क्या करेंगे, ऐसे गोला बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ऐसे का है ना, तो मान लो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है,
ये क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको हम ले जाएंगे थोड़ा सा साइड में लिखेंगे भाई। अब ये जरूरी नहीं कि एकदम उत्तर प्रदेश में हम लिखेंगे, इतने में ही लिखेंगे, ये कोनो मायने नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे चौरी चौरा की घटना घटी थी ना, तो लिखेंगे चौरी चौरा। अब कहाँ पे था भाई, गोरखपुर, गोरख गोरखपुर, ठीक है। अब ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है ना। हाँ, यहाँ पे लिख दो उत्तर प्रदेश। अब देखो, या फिर इतना भी लिख सकते हो, या नहीं तो गोरखपुर ऐसे लिख सकते हो, जनपद का नाम बताइए। इसको हम चौरी चौरा को लिख करके गोरखपुर कोष्टक में लिख देंगे उत्तर प्रदेश किस राज्य में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें यह भी बताना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन का हमने आंसर दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो अभी हम कौन सा वाला देख रहे हैं, तो 9A प्रश्न का जो नंबर है 9A है, और उसमें से पहला कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे क्या, 9A में पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर जैसे रहेगा वैसे हम क्या कर देंगे, उसको बना देंगे, ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा। अब उसके बाद से आगे ऐसे ही दिया रहेगा, वह नगर जहां जलियांवाला बाग, वह नगर जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, पता है। हाँ, एक और बात हम बता दें, अब ये नहीं पता है कि गोरखपुर एकदम यही जाए। अगर बाई द वे, अगर आप लोग अगर यहाँ पर भी अगर कर दे रहे हो, इसको ले जा करके ऐसे दर्शा दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इसी उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो बीच में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पता है कि लगभग इस क्षेत्र में है, चाहे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, अगर वैसे कर रहे हो तो और बढ़िया है। और नहीं अगर पता है तो बीच में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कि जहां पे है वहीं पे करोगे तभी नंबर मिलेगा। समझ में आया। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला हो गया। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है, दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह नगर जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी थी, वह नगर जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, पता है कहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में। अब देखो अमृतसर पंजाब, अब पंजाब कहाँ है, पता है पंजाब कहाँ है, हाँ, पंजाब कहाँ है। अरे भाई ये मैप है, इसमें क्या करोगे, पंजाब कहाँ है। अब देखेंगे पंजाब ये है, लगभग मान लो हमें नहीं पता है, अमृतसर पंजाब यही है, तो हम यहाँ पे कर दिए इसे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसे ले जाएंगे, और क्या लिखेंगे, अमृतसर। आप कोष्टक में देखो, कोष्टक में लिख देंगे जिस राज्य में ये अमृतसर है, ठीक है। तो कहां पे है, पंजाब, हो गया। अब ये क्वेश्चन को भी तो बता दो, ये कौन सा क्वेश्चन है, 9A का दूसरा है, बस हो गया। इतना इजी तो है, बस मैं भरना। अब देखो ये क्या है, 9A का क्या है, दूसरा, इसे कर दो, हो गया, काम खत्म। ऐसे ही जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन को भर सकते हो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे, चाहे देख रहे हो वो स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वो स्थान जहां से सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, वो स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को ऐसे ही क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है, मतलब दर्शा देना है। बाकी देखो, बताने के आधा नंबर और यहाँ पे मैप पे भरने के आधा नंबर, 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अभी ये किससे है, 9A में 5 क्वेश्चन दिया है, इसी तरह से 9B भी आएगा। ये इंग्लिश में दिया है, चाहे आप इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, ठीक है। आंसर आप तो किसी में भी दे सकते हो आंसर उसका, ठीक है। अब देखो इसमें दिया है, अब ऐसे ही आगे दिया रहेगा। अब देखो 9B वाला, वो लगभग जियोग्राफी से रिलेटेड आता है, मतलब भूगोल भूगोल से, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आएगा ऐसे ही, और उसको भी इसी एटलस में क्या होता है, भरना होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत होगा तो फिर बताओ। अरे यार, अगर कोई दिक्कत है तो फिर बताओ, बताओ कोई दिक्कत है, कौन कौन बता सकता है, बताओ। अब कौन कौन इसको भर सकता है, अगर हम क्वेश्चन दे तो बता सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सब।
अगर उसका जवाब दे दिए तो नंबर मिल जाएगा। सोचो 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब अगर चाहते हो कि ये पूरा क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन है, पूरा सभी क्वेश्चन का आपको अगर पीडीएफ मिल जाए तो आप क्या करो, मीठी विद्या ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। उस पे जाओगे, उस पे पूरा पीडीएफ है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करो, उसमें पूरा पीडीएफ है, पीडीएफ को, और पीडीएफ को डाउनलोड करो, उसके बाद से उसको एकदम पूरा तैयारी कर लो, एकदम 10 में से 10 नंबर पूरा मिल जाएंगे, एकदम फिक्स हो जाएगा। प्ले स्टोर पे जाओ, लिखो मीठी विद्या, ठीक है। क्या लिखना है, प्ले स्टोर पे जाना है, MITH है, मीठी विद्या, VIDY, इसको लिख करके उसके बाद से प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो, नीचे आ जाएगा, उसको क्या करो, इंस्टॉल करो, और उसमें जा करके और स्टोर में जाओ, उसके बाद से उस पे जाओ, उस सामाजिक विज्ञान का जो भी ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है सब, वो सब आपको उसमें पीडीएफ में तैयार है, उसको डाउनलोड करो और पूरा तैयार कर लो। डाउनलोड करने के बाद उसको देख, मतलब पूरा उसकी तैयारी कर सकते हो। पूरे जितने लगभग, और पूरा प्रयास किया गया है कि जितने लगभग पूरे आते हैं सब, मैप वाले में जितने क्वेश्चन है सब, और मतलब वो पूरे क्वेश्चन को उसमें क्या कर दिया गया है, पूरा उसका पीडीएफ बना दिया गया है, उसको आप लोग जा करके तैयारी कर सकते हो, अगर एकदम बढ़िया से बोर्ड एग्जाम में तैयारी करना है तो। अब बाकी अगर इसमें अगर मैप, अगर इस मैप वाले में अगर कोई दिक्कत है, तो इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हो कि सर जी अभी नहीं समझ में आया, चाहे जो भी पूछो तो हम बता दे रहे हैं। अगर कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट है? नहीं डाउट है, ठीक है, अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं।